हमारी धरती पर अगर आतंकी हमला होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब देंगे और हम ऐसे ही जवाब देंगे जैसे हम दे रहे हैं। डॉक्टर वेल अवाद कह रहे हैं कि कैसे ये जीनोसाइड है, लेकिन जब 1948 के समय से सारे अरब मुल्क सामने आ गए, इजराइल पर हमला किया, 14 मुल्क सामने आए, इजराइल पर हमला किया, तब से इजराइल किस तरह से खुद के सेल्फ डिफेंस में एक पूरा मैकेनिज्म खड़ा करके आज आगे बढ़ रहा है। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूं, आतंकी हमला हो, 14 मुल्क हमला करें, लेकिन आप सेल्फ डिफेंस में कुछ ना करें। मेजर जनरल जीडी बख्शी, नहीं, देखिए, इस बार भी हमास ने अनाउंस किया कि वो जो है रॉकेट्स लॉन्च करेंगे और फिर उन्होंने रॉकेट्स अटैक की झड़ी लगा दी। इस बार उनके पास रॉकेट्स वो लॉन्गर रेंज के थे और ज्यादा लिथैलिटी के थे और इजराइल को शुरू में काफी धक्का लगा। कोई 6 आदमी जो है अफराद इजराइल में हलाक हुए और इजराइल ने फिर रिटेलिएट किया है। और आप तो जानते हैं कि जब भी इजराइल रिटेलिएट करता है वो एक के बदले 100 लेने की कोशिश करते हैं और बिल्कुल उन्होंने उसी प्रकार बड़ी ही भीषण तरीके में रिटेलिएट किया है, बाई एयर पावर से रिटेलिएट किया है। ग्राउंड फोर्सेस भी अब लगा दिए हैं और उनके पास पहले प्री सिलेक्टेड टारगेट्स थी जहां पे हमास के हेडक्वार्टर्स हैं और नॉर्मली ये हमास के हेडक्वार्टर्स ऐसी जगह लगाए जाते हैं जहां पे सिविलियन रिहायशी इलाका हो और उनको थोड़ा प्रोटेक्शन मिले। और अगर उन पे अटैक होता है तो वो दुनिया भर में कह सकते हैं कि साहब देखिए सिविलियन मारे अस्पतालों के पास, स्कूलों के पास वो हेडक्वार्टर बनाते हैं नॉर्मली अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी आड़ के लिए। तो काफी पिन पॉइंट अटैक्स हुए हैं और ये जो बॉम्ब्स हैं ये बंकर डिस्ट्रक्शन बॉम्ब्स इस्तेमाल किए हैं, जिससे कि आप देख रहे हैं कि टेक्नोलॉजी वहां पे एक ही बॉम्ब से वो पूरी बिल्डिंग जो है वो नीचे धड़ाम करके वो आ रही है। और वो इजराइल का क्लेम है कि जो हेडक्वार्टर था हमास का, जो बैंक थी हमास की, जो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, ऑपरेशनल हेडक्वार्टर, लीडरशिप का ठिकाना, वो सब उन्होंने जवाबी कार्रवाई में निस्तनाबूद किया। मैं मेजर जनरल जीडी बख्शी, आपने जो बात कही, ये तस्वीरें मेरे पास हैं और मेजर गौरव आर्या, मैं अगर आपके पास आऊं और फिर अतीकुर रहमान साहब के पास जाऊंगी। मेजर गौरव आर्या, ये जो तस्वीरें आ रही हैं, किस तरह से तकरीबन 1700 रॉकेट्स अभी तक इजराइल पर दागे जा चुके हैं और इजराइल कह रहा है कि हमारी कैजुअल्टीज फिलिस्तीन से कहीं ज्यादा होती अगर हमारा डिफेंस सिस्टम हमें बचा नहीं रहा होता। हमारी कैजुअल्टीज उतनी ज्यादा नहीं है, इसका मतलब ये ना समझा जाए कि हम पर हमला कम हो रहा है, सिर्फ हम हमला कर रहे हैं। मेजर आर्या, देखिए, सबसे पहले तो एक इंडियन सिटीजन एक मारी गई, सौम्या संतोष, मैं उनको कॉन्डोलेंसेस देता हूं उनके परिवार को। एंड आई थैंक द स्टेट ऑफ इजराइल ने ये बोला है कि यू नो वील लुक आफ्टर देयर फैमिली, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू वेरी मच। दूसरी चीज है कि डॉक्टर अवाद ने ये कहा कि यू नो यू सी ये ओपन प्रिजन है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओपन प्रिजन है। मुझे तो नहीं समझ में आता है कैसा ओपन प्रिजन है जिसके अंदर की रॉकेट्स होते हैं। मैंने तो कोई ऐसा प्रिजन नहीं देखा जिसके अंदर हजारों रॉकेट फायर करने की क्षमता है। तीसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, एंड आई विल स्टॉप देयर, सुचारिता, हमास इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन. Yes. Hamas has been declared a terrorist organization by all the European powers. I mean, why are we even having this debate? Hamas is a terrorist organization. उन्होंने इजराइल पे हमला करा, इजराइल ने ठोक दिया उनको. That is the end of the story. मैं तो सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूं कि जो हिंदुस्तानी इसको देख रहे हैं, आप भी थोड़ा इजराइल से सबक लें और आप भी यही काम करें, इससे 10 गुना ज्यादा करें. That's all. We should learn from Israel. आपने जो बात कही, वी शुड लर्न फ्रॉम इजराइल मॉडल की बात आज से नहीं होती है अतीकुर रहमान साहब, बहुत पहले से होती है कि इजराइल ने किस तरह से अपने डिफेंस सिस्टम को इतना मजबूत कर दिया है कि आप देखिए आप पर हमले हो रहे हैं लेकिन आप अपने आप को डिफेंड कैसे कर पा रहे हैं। अब नेतन्याहू कह रहे हैं कि जब तक हम पूरी तरह बदला नहीं लेंगे अब ये जंग खत्म नहीं होगी क्योंकि हमला वहां से हुआ। अतीकुर रहमान साहब जी, चलिए, अच्छा है कि आपने माना कि नेतन्याहू ने पूरी तरह से डिक्लेयर कर दिया है कि ये बदले की जंग है। बेशक बदले की जंग लेके ही वो इलेक्शन जीत सकते हैं अपने मुल्क के अंदर,
सुचरिता जी, हमारे लिए सर एक इलेक्शन तो फिलिस्तीन में भी होना था, उसके बारे में भी बताइए। एक चुनाव तो फिलिस्तीन में भी होना था, उसके बारे में भी बताइए। वहां तो कभी चुनाव नहीं होते, वहां उसके बारे में भी बताइए। देखिए, बात बिल्कुल साफ है कि आपकी तरफदारी चढ़ते सूरज की तरफ है, उस मुल्क की तरफ है जो पूरी दुनिया में टेररिज्म फैलाता है, इस्राइल। सर एक मिनट, अतिकुर रहमान साहब, अतिकुर रहमान साहब, मैं एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रही हूँ। हमास के बारे में जब मैं बात करती हूँ, इट इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। आप मानते कि नहीं मानते हैं? किसने डिक्लेयर किया? किसने डिक्लेयर किया हमास? अमेरिका ने डिक्लेयर करा है, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज ने डिक्लेयर करा है। अमेरिका सबसे बड़ा टेररिस्ट स्टेट है, तो अमेरिका पूरी देखिए सर, अलकायदा वाली बातें मत करिए यहाँ पे सर। अतिकुर रहमान साहब, ये अलकायदा वाली बातें मत करिए, इस्लामिक स्टेट वाली बातें मत करिए। यू आर टॉकिंग द सेम लैंग्वेज ऑफ अलकायदा। आप अलकायदा की जबान बोल रहे हैं जनाब। अलकायदा को तो खत्म, सर आप अलकायदा की जबान बोल रहे हैं, आप अलकायदा की जबान बोल रहे हैं। अलकायदा को खत्म कर दिया। नहीं, मैं एक मिनट मैं अतिकुर रहमान साहब, आप अगर ये कहना चाह रहे हैं, आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ना